जय हिंद दोस्तों। आज हम उस साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था दोस्तों, और जिस समय उत्तर भारत में महमूद गजनवी कन्नौज को लूट रहा था 1017 ईस्वी में, उसी समय दक्षिण भारत में राजेंद्र प्रथम श्रीलंका को अपने कब्जे में ले रहा था दोस्तों। राजेंद्र प्रथम बंगाल की खाड़ी, अरब सागर को जीत रहा था समुद्र में, क्योंकि उस समय बताते हैं कि चोलों की सबसे शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी, जिसलिए उन्होंने श्रीलंका को भी, मलाया प्रदेश, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाले भूभागों को भी उन्होंने अपने कब्जों में लिया था। और एक समय, जिस समय दक्षिण भारत में ऐसे चोल महान साम्राज्य था, तमिलनाडु की तंजौर उनकी राजधानी हुआ करती थी, उसी समय उत्तर भारत में महमूद गजनवी लुटेरा भी सोमनाथ के मंदिर को लूट रहा था और कन्नौज को लूट रहा था। तो ये हमारा सौभाग्य रहा नहीं बल्कि दुर्भाग्य रहा कि वो दक्षिण का एक महान यशस्वी राजा उत्तर भारत की ओर उसने देखा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, बताते हैं उसने उत्तर भारत की ओर भी देखा था। तो दोस्तों आज हम आपको लेके चलते हैं उस चोल साम्राज्य के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की। दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य था चोल साम्राज्य, और इसका संस्थापक था विजयालय। दोस्तों विजयालय ने 850 ईस्वी से लेकर 871 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना की थी। और विजयालय पल्लवों का एक सामंत था और उसने पल्लवों के सामंत के रूप में ही इस वंश की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी इसने बनाया था तंजौर को। कौन सी जोर को? तंजौर को इसने अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। लेकिन बताते हैं कि जो दूसरी तीसरी शताब्दी में जो दक्षिण भारत में हमारे, एक बार हम थोड़ा सा दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, और इस दक्षिण भारत में हमारे यहाँ पर केरल वाले भूभाग में चेर नाम के राजा हुए थे संगम काल के समय में, और इधर पांडे राज्य था दक्षिण में, और एक था पल्लव वंश। तो दोस्तों पल्लव वंश के सामंत के रूप में ही इन्होंने अपना शासन किया था। और विशेष बात कि इन्होंने चेर और पांडे राज्यों को भी परास्त करके, और इसके अलावा ये इधर से आए थे और बंगाल को भी इन्होंने जीता था। इसके अलावा इधर सुमात्रा, जावा के जो द्वीप है उनको भी जीता, और हमारी पड़ोसन लंका को भी इन्होंने जीत लिया था। तो दोस्तों ये विशेष बात है कि ये चोल साम्राज्य था और इनकी एक शक्तिशाली नौसेना थी, और इसका संस्थापक विजयालय था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसका संस्थापक कौन था? विजयालय। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि विजयालय जो चोल साम्राज्य का संस्थापक है, जो अपनी राजधानी तंजौर को बना रहा है, ये पल्लवों के सामंत के रूप में अपने साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। और इसके बाद जो राजा आ रहा है वो है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम एक बलशाली राजा था। और दोस्तों आदित्य प्रथम ये राजा रहा था 871 ईस्वी से लेकर 907 ईस्वी तक। दोस्तों आदित्य प्रथम जो एक वीर था, इसने एग्जाम का क्वेश्चन दिया, इसने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि इसने दक्षिण के जो चेर और पांडे थे उनको परास्त किया, और इस तरह से इसने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया। यानी एक पूर्ण रूप से चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? वो आदित्य प्रथम था। सर हमें कैसे याद रहेगा कि चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने वाला, पूर्ण रूप से चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला आदित्य प्रथम था? तो दोस्तों याद रखना, हमारा इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य एल फर्स्ट उपग्रह छोड़ रहा है, और यहाँ चोल साम्राज्य का राजा आदित्य प्रथम आ रहा है। तो आदित्य से आदित्य आप जोड़ सकते हैं। ऐसा महान वीर आदित्य, जिसने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी, इसने दक्षिण के चेर और पांड्यों को परास्त करने के बाद कोदंड राम की उपाधि धारण की थी, कोदंड राय। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास दो क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय। और दूसरा, इसने राजधानी किसको बनाया? तंजौर को बनाया। और तीसरा, इस वंश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने वाला कौन था? आदित्य प्रथम। और इसने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया। दूसरा, आदित्य प्रथम ने कोदंड राय की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में एक बलशाली राजा आया, जो वास्तव में बलशाली तो नहीं था, हम उसकी बात कर चुके हैं। राष्ट्रकूट वंश में
राष्ट्रकूटों ने जिसको कूट दिया था वो चोल राजा आ रहा है। अब बताओ कौन था वो? परांतक प्रथम। परांतक प्रथम। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, परांतक प्रथम यानी परास्त हुआ था। परांतक प्रथम यानी परास्त हुआ था। परांतक प्रथम राजा बना था 907 ईस्वी से लेकर 953 ईस्वी तक। दोस्तों इस समय हमने राष्ट्रकूटों के साथ एक युद्ध किया था, आपको याद आ रहा होगा, जिसमें भगवान कृष्ण आए थे। तो कृष्ण तृतीया आ गया तो फिर परास्त तो होना ही था, तो इसका नाम ही बेचारे का क्या पड़ गया? परांतक प्रथम। माय डियर, आपको याद है परांतक प्रथम जो था ये 949 ईस्वी के तकोलम के युद्ध में। कौन से युद्ध में? तकोलम के युद्ध में। तकोलम का युद्ध। तकोलम का युद्ध। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट परास्त हुआ था, हमें पता है किससे? राष्ट्रकूट नरेश से। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने इनको परास्त किया था, आपको याद है, कृष्ण थर्ड। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि तकोलम का एक युद्ध हुआ था जिसमें चोल साम्राज्य का राजा परांतक प्रथम परास्त हुआ था। अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है ये परास्त होता। तो तकोलम का युद्ध हम पहले भी बात कर चुके हैं, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच हुआ था, याद रह जाएगा दोस्तों। परास्त होने वाला कौन है? परांतक। नाम से स्पष्ट हो रहा है परांतक परास्त हो गया। लेकिन दोस्तों इस परांतक प्रथम के हमें जो उत्तर मेरूर अभिलेख मिलते हैं, कौन से अभिलेख मिलते हैं? अभिलेख मिलते हैं उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, ये उत्तर मेरूर अभिलेखों से हमें ये ज्ञात होता है चोल स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। दोस्तों यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि दक्षिण भारत में ही नहीं, संपूर्ण भारत के दो किस्म रहते हैं। पहला किस्म की सबसे शक्तिशाली नौसेना किस वंश की थी? चोल वंश की। और दूसरा स्थानीय स्वशासन की जानकारी या स्थानीय स्वशासन बहुत अच्छा किसका था? स्थानीय स्वशासन किसकी देन रहा? चोल वंश की देन रहा। और ये जानकारी हमें कौन दे रहे हैं? उत्तर मेरूर अभिलेख। तो ये उत्तर हमें कौन दे रहा है? उत्तर मेरूर अभिलेख दे रहे हैं। और वहीं से जो परास्त हुआ था यानी परांतक प्रथम से। याद रह जाएगा ये उत्तर हमें कहां से मिलता है? चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी, ये उत्तर है, मिलेगा उत्तर मेरूर अभिलेख से। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, उत्तर मेरूर अभिलेखों से चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। और स्थानीय स्वशासन चोलों की एक महान देन रही है। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास पहला आया है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय। राजधानी किसको बना रहा है? तंजौर को बना रहा है। उसके बाद आदित्य प्रथम जो चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करता है, और आदित्य प्रथम जिसने कोदंड राय की उपाधि भी धारण की थी। उसके बाद आता है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम नाम से स्पष्ट हो रहा है ये परास्त हुआ था। और किससे हुआ था? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय से। और दोस्तों परांतक प्रथम को किस युद्ध में परास्त किया गया? तकोलम के युद्ध में। ये वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है। और इस परांतक प्रथम के ही अभिलेख हमें मिलते हैं, उत्तर मेरूर अभिलेख, जिससे हमें चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। और अब मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस परांतक प्रथम के समय में चोल श्रीलंका संघर्ष की क्या हो गई थी दोस्तों? शुरुआत हो गई थी। चोल श्रीलंका संघर्ष की शुरुआत। चोल श्रीलंका संघर्ष की शुरुआत किसके समय में हुई? परांतक प्रथम के समय में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। परांतक प्रथम की हम बात कर रहे हैं और परांतक प्रथम के समय में ही चोल श्रीलंका संघर्ष की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। चोल श्रीलंका संघर्ष की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारी एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उसमें हम जो राज प्रथम आएगा हमारा और राजेंद्र प्रथम आएगा, ये दो महान राजा आएंगे चोल वंश के, वही हमारी एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। उससे पहले जो चोल वंश के राजा हैं वो आ चुके हैं और आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। तो अब हम परांतक प्रथम के बाद एक उत्तम चोल का नाम का एक राजा हुआ था। बहुत से ऐसे राजा भी, बलशाली राजा राज प्रथम आएगा। उससे पहले हम सोने के सिक्के चलवाएंगे चोल वंश में। वैसे हमारे भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद, यवन, इंडो ग्रीक नरेशों ने चलाए थे। याद रखना दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद, यवन, इंडो ग्रीक नरेशों ने चलाए थे। लेकिन यहाँ चोल वंश का वो पहला राजा जिसने सोने के सिक्के चलाए थे वो कौन सा था?
तो उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। वो था उत्तम चोल। नाम से स्पष्ट हो रहा है उत्तम था, तो उत्तम चोल। उत्तम चोल ये चोल वंश का वो राजा था जिसने चोल वंश में सोने के सिक्के चलाए थे। दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, ये चोल वंश में सोने के सिक्के चला रहा है। भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन इंडो ग्रीक नरेशों ने चलाए थे। जो एक हिंद यवन शासक थे, विदेशी शासक थे जो भारत में आए थे, उन्होंने जो मौर्य वंश के पतन के बाद उनको मौका मिल गया और वो बाद में आए, वो शक्ति थी हिंद यवन इंडो ग्रीक नरेश। मैं आपको नाम बता देता हूं फिर किसी को हिंद यवन शासक। दोस्तों इनका संबंध हमारी राजस्थान की सभ्यताओं में भी हम इनको पढ़ते हैं। राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उसमें भी हम हिंद यवन शासकों को पढ़ते हैं, क्योंकि इनके सिक्के हमें यहाँ से भी मिले हैं। तो इस आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि हिंद यवन शासक इंडो ग्रीक जो नरेश थे, उनका हमारे भारत के राजस्थान वाले भूभाग में भी आधिपत्य था। और ये वो पहले शासक थे हिंद यवन शासक इंडो ग्रीक नरेश, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। लेकिन चोल वंश में कौन था? वो था उत्तम चोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हमारा वीर राजा आ रहा है राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक जो राजा रहा था। तो यहां तक के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं 2 राजाओं को लेकर आऊंगा और वो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन देके हमें जाएंगे। तो याद रखना, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय। नाम से स्पष्ट हो रहा है जो विजय होगा वही स्थापना करेगा। पल्लवों से विजय हो गया, विजयालय चोल साम्राज्य की स्थापना कर दी। राजधानी कौन सी है? तंजौर। आदित्य प्रथम जो चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर रहा है, चोल साम्राज्य की पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से स्थापना करने वाला कौन था? आदित्य प्रथम। इसके बाद जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? कोदंड राय की उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परांतक प्रथम हमें 2-3 क्वेश्चन दे रहा है। परांतक प्रथम पहला क्वेश्चन दे रहा है कि इसके समय में चोल श्रीलंका संघर्ष की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और दूसरा, ये तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश से परास्त हुआ था, क्योंकि राष्ट्रकूट नरेश ने दंग वंशीय राजाओं की सहायता से इसको परास्त किया था। अन्यथा तो परांतक प्रथम मेरी तरह एक बलशाली राजा था, परास्त होता नहीं। इसके बाद इसके जो अभिलेख हैं, उत्तर मेरूर अभिलेख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर मेरूर अभिलेखों से हमें चोल वंश के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परांतक प्रथम हमें छोड़ के जा रहा है और उत्तर हमें देके जा रहा है स्थानीय स्वशासन का उत्तर मेरूर अभिलेख, परांतक प्रथम। दोस्तों इसके बाद में जो राजा आया वो बहुत बलशाली राजा था, उसने आधी श्रीलंका को जीता। और उसके बाद में जो राजा आएगा वो कंप्लीट श्रीलंका को जीत लेगा। अब राजधानी भी हम चेंज कर देंगे। देखिए अब राजा जो आ रहा है वो दोस्तों कौन है? वो राजराज प्रथम है, जो 985 से 1014 ईस्वी तक राजा रहा था। नाम क्या है? राज प्रथम, जो 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक राजा रहा था। अब 1014 से 1044 तक अलग राजेंद्र प्रथम आएगा, उसका महान साम्राज्य होगा, बंगाल की खाड़ी झील कहलाएगी उसके समय में। राजराज प्रथम का एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि इसने श्रीलंका को जीता था और इसने श्रीलंका को आधा ही जीता था। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंप्लीट श्रीलंका को आगे एक राजा आएगा वो जीतेगा। और राजराज प्रथम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजराज जो प्रथम था इसके राज्यारोहण के साथ ही चोल शक्ति का वो उत्कर्ष काल प्रारंभ हो गया था। और दोस्तों राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके शासक महेंद्र को परास्त किया और श्रीलंका की जो राजधानी थी उसको परास्त कर दिया। उसने श्रीलंका को आधा जीता। अब हम बात कर रहे हैं कि जो राजराज प्रथम है इसके विषय में, इसने श्रीलंका की राजधानी को बताते हैं अनुराधापुर थी, उसको नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, श्रीलंका के राजा महेंद्र को परास्त किया और श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बात रहती है हमारे इस महान सम्राट की, राजराज प्रथम की। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि राजराज प्रथम ही वो पहला शासक था जिसने श्रीलंका के राजा महेंद्र को परास्त किया और उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया। अभी हम श्रीलंका को कब्जे में नहीं ले रहे हैं,
अब आगे राजेंद्र प्रथम आएगा, वो श्रीलंका को भी कब्जे में ले लेगा। तो अब राजराज प्रथम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि उसका जो राजराज प्रथम था, ये तो इसने उपाधि धारण की थी। ये तो राजराज प्रथम ने क्या धारण की थी? उपाधि धारण की थी। इसका वास्तविक जो प्रारंभिक नाम था वो अरुमेली वर्मन था। इसका प्रारंभिक नाम अरुमेली वर्मन था। अरुमेली वर्मन था। तो दोस्तों इसका जो प्रारंभिक नाम था वो अरुमेली वर्मन था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम हॉल में हमसे मुलाकात कर चुका है परीक्षार्थियों से। एसएससी सीजीएल में जाओ, एनडीए में जाओ, रीट में जाओ, किस में जाओ? रीट में जाओ। वहां आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम क्या था? तो अरुमेली वर्मन था। कौन सी मेली है? अरुमेली वर्मन था। चोल साम्राज्य का वो राजा जिसने श्रीलंका को जीता, महेंद्र पंचम को परास्त किया, वो राजा आ रहा है राजराज प्रथम, जिसने राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया, बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था तंजौर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजराज प्रथम से अगला आ रहा है कि इसने राजेश्वर, जिसको हम दोस्तों बृहदेश्वर का मंदिर भी कहते हैं। बृहदेश्वर, राजराजेश्वर का मंदिर, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? बृहदेश्वर मंदिर भी कह सकते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, ये मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। और कहां पर बनवाया था दोस्तों? तंजौर में बनवाया था। कहां पर बनवाया था? अपनी राजधानी तंजौर में बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे है? हमारे इस राजराज प्रथम से। तो दोस्तों यहाँ राजराज प्रथम क्या कर रहा है? एक तो इसका प्रारंभिक नाम आ रहा है। एक तो राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अरुमेली वर्मन। ठीक। दूसरा, राजराज प्रथम श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को परास्त करके उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर रहा है। ध्यान रखना, कब्जे में नहीं ले रहा, कब्जे में आगे लेंगे हम उसको। और राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने। तो ये था हमारा राजराज प्रथम। इसके बाद में जो महान वीर, मेरी तरह एक बलशाली राजा आया, वो था राजेंद्र प्रथम, जिसके समय में बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कलह करती थी। तो दोस्तों अब आपसे मिलने आ रहे हैं वो महान वीर राजेंद्र प्रथम। दोस्तों ये 1014 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक राजा रहा था। ये आपको ध्यान में रखना है राजेंद्र प्रथम को। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये दो ही इंपॉर्टेंट हैं। एक प्रांतम प्रथम भी था। तो यहाँ राजराज प्रथम तो क्या कर रहा है? श्रीलंका को जीत रहा है। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र प्रथम बहुत कुछ करेगा। पहले तो ये 1017 ईस्वी में श्रीलंका को जीतेगा और उसे अपने पूरी तरह से कब्जे में ले लेगा। और जो महेंद्र पंचम को छोड़ दिया था इसके पापा ने, इसको ये पूर्णतः बंदी बना करके लेके आएगा, अपनी राजधानी में बंदी बना कर रखा था। ऐसा महान वीर था राजेंद्र प्रथम। तो दोस्तों हम राजेंद्र प्रथम की बात करें तो इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। और राजेंद्र प्रथम ने लंका के नरेश महेंद्र पंचम को परास्त करके गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रथम ने बताते हैं 1017 ईस्वी में श्रीलंका को जीता व राजा महेंद्र पंचम को परास्त किया। और दोस्तों महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर लाया गया। महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर लाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर पहला काम राजेंद्र प्रथम क्या कर रहा है? इस श्रीलंका को जीत रहा है और महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर के ला रहा है। यानी श्रीलंका को जीतने वाला महेंद्र प्रथम था। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस महेंद्र पंचम की अगर हम बात करें तो इसने जावा और सुमात्रा को भी जीता था, जो उस समय श्री विजय के नाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसने उत्तर गंगा घाटी की ओर भी अभियान किया था। और उत्तर गंगा घाटी में इसने पाल वंश के राजाओं को
पाल उस समय पाल वंश का राजा था, उसको हराया था और इसने एक उपाधि धारण की थी। वो उपाधि थी गंगे कोंड चोल। तो देखिए इसने एक तो गंगे कोंड चोल उपाधि धारण की है दोस्तों, यहां ध्यान दें। और दूसरा ये उत्तरी गंगा घाटी को जीत के अपनी एक नई राजधानी भी बना रहा है। उस राजधानी का नाम था गंगे कोंड चोलपुरम। गंगे कोंड चोलपुरम, ये इसने नई राजधानी बनाई थी अपनी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम हमारे सामने आ रहे हैं, आप घबराए नहीं। राजेंद्र प्रथम की तलवार हमारी तरफ नहीं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के राजा को अपने कब्जे में लेने में चल रही है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, राजेंद्र प्रथम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण भारत साउथ इंडियन जो किंग्स थे उनमें राजेंद्र प्रथम को आपको याद रखना है। इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता और महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर ले आया, अपने पास रखा था। ऐसा महान वीर था राजेंद्र प्रथम। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, राजराज प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को नहीं जीता था, तो संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाला राजेंद्र प्रथम था। और इसका शासनकाल 1424 ईस्वी है। इसी समय हमारे उत्तर भारत में महमूद गजनवी लुटेरा घूम रहा है। तो काश ये राजेंद्र प्रथम उत्तर भारत में आता, बताते ही आया था, लेकिन ये उड़ीसा बंगाल वाले भूभाग से उधर से ही गंगा नदी का पानी लेके चला गया था। तो उत्तर गंगा घाटी को भी इसने जीता था और उपाधि धारण की थी गंगे कोंड चोल की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दक्षिण चोल साम्राज्य का वह शासक इसने उत्तर भारत को जीत कर गंगा घाटी को जीत के कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। और इसने अपनी नई राजधानी किसको बनाया था? गंगे कोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया था। तो दोस्तों ये था राजेंद्र प्रथम, जो एक मेरी तरह वीर बलशाली राजा था चोल वंश का। और दोस्तों चोल वंश में जो राजा आए हैं उसमें अब अंतिम राजा आ रहे हैं चोल वंश के। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चोल वंश में सबसे पहले राजराज आ रहा है जो अरुमेलिवर्मन इसका नाम था। प्रारंभिक नाम क्या था? अरुमेलिवर्मन। इसने श्रीलंका को जीता और श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को इसने नष्ट कर दिया। इसके बाद हम बात करें तो इसने राजराजेश्वर वृद्धेश्वर मंदिर बनाया था तंजौर में, याद रखना भाई। इसके बाद राजेंद्र प्रथम आया, इसने श्रीलंका को संपूर्ण रूप से जीत लिया और महेंद्र पंचम को ये बंदी बनाकर लाया था। दूसरा, इसने उत्तरी गंगा घाटी को जीता और उपाधि धारण की गंगे कोंड चोल की, और गंगे कोंड चोलपुरम इसने अपनी नई राजधानी बनाई थी। दूसरा, राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय भी की थी। श्री विजय का मतलब है सुमात्रा जावा द्वीप के जो प्रदेश है मलाया, उनको जीता था। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, राजेंद्र प्रथम जो था ये पहला चोल शासक था जिसने अरब सागर को भी जीता और जिसने बंगाल की खाड़ी को भी जीता। यानी बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहलाती थी किसके समय में? राजेंद्र प्रथम के समय में। और दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने चीन के दूत मंडल भी भेजे थे, क्योंकि जब जावा सुमात्रा पर इसने अपना अधिकार कर लिया तो इसका व्यापारिक संबंध जो चीन के साथ था चोलों का, वो आराम से हो गया। और इसके बाद चोलों का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र प्रथम वीर सबसे शक्तिशाली शासक था और राजेंद्र थर्ड ये चोलों का अंतिम शासक हुआ था। ये याद रखना, 1252 ईस्वी के लगभग की बातें हैं। 1252 से 57, मात्र 5 साल रहा था ये राजेंद्र प्रथम, जो चोल वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ हमारे लिए दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। चोल वंश की बहुत सरल सी बात है कि चोल वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था उसका नाम क्या था? उसका नाम राजेंद्र प्रथम था। तो इसलिए चोल वंश का अंतिम शासक भी कौन होगा? वो राजेंद्र तृतीय होगा। राजेंद्र ही चल रहे हैं। और जिसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया वो कौन था? वो राजराज प्रथम था। तो ये थे चोल। जो चोल साम्राज्य की कुछ प्रशासनिक बातों की जानकारी हम पल्लव वंश से पहले लेंगे। अगली चैप्टर में हमारे पल्लव वंश की जानकारी आएगी। हमारा चोल वंश है वो कंप्लीट हो गया है। तो ध्यान दीजिए, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। उसने किसको राजधानी बनाया था? तंजौर को राजधानी बनाया था। दोस्तों याद रखना, ये महान चोल वंश साम्राज्य था। धन्यवाद।